मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू मेरी यह आवाज सुन रहा है, अगर आज तेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है, बाबा क्या आप मेरी पुकार सुन भी रहे हो या नहीं, तो सुन ले मेरे लाल। आज ये मैं नहीं, तेरा अपना खाटू श्याम खुद तुझसे बोल रहा है। तेरी पुकार मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंची है। तेरे आंसुओं ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। पर मेरे बच्चे, तेरे इन सवालों के जवाब बहुत गहरे हैं। आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं जो तू जानकर न सिर्फ शांत होगा बल्कि समझ जाएगा कि तेरा बाबा तुझे कभी भी अनसुना नहीं करता। तू थक गया है ना बच्चा? हाँ, मुझे सब पता है। तेरे हाथ जुड़े हैं, तेरी आंखें नम हैं, तेरे होंठ कांपते हैं जब तू मुझसे कहता है बाबा अब तो सुन लो, अब तो रहम करो। और मैं देखता हूं, बस चुपचाप देखता हूं, क्योंकि मेरी खामोशी भी एक जवाब है मेरे बच्चे। पर आज मैं तुझसे बोलने आया हूं, सब कुछ बताने आया हूं, तेरे उस क्यों का उत्तर देने जो तुझे अंदर ही अंदर तोड़ता जा रहा है। क्यों नहीं सुनता बाबा? तेरा यही सवाल है ना? जब तू मंदिर में आकर मेरी मूर्ति के आगे खड़ा होता है, जब तू कहता है बाबा मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही, बाबा जिसे मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं मिल रहा, बाबा जो सपना देखा वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। तेरे मन में यही सवाल है और फिर तू सोचता है कि क्या मैं योग्य नहीं हूं, क्या मेरी भक्ति में कमी है, क्या बाबा मुझसे नाराज है। नहीं मेरे लाल, नहीं, न तो तू अयोग्य है, न तेरी भक्ति में कोई कमी है, और न ही तेरा बाबा तुझसे नाराज है। असल में बात कुछ और है और मैं तुझे सब बताता हूं धीरे धीरे, तसल्ली से। बैठ जा मेरे सामने जैसे बच्चा अपने बाबा की गोद में बैठ जाता है, क्योंकि आज जो मैं कहूंगा वो तुझे एक नई दृष्टि देगा। प्रार्थना और दबाव में फर्क होता है। तेरे हर व्रत, तेरे हर जाप, तेरी हर आह को मैंने देखा है, मगर मेरे बच्चे क्या तूने कभी सोचा जब तू मांगता है तो क्या तू प्रेम से मांगता है या डर से? जरा सोच, तू मुझसे कहता है बाबा अगर ये नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा, बाबा अगर वो चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, बाबा अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बच्चा, जब तू इस तरह बोलता है तो तू प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि तू डर, मजबूरी और पीड़ा से मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है। मैं तेरा बाबा हूं, सौदेबाजी नहीं करता। मैं भाव देखता हूं, भय नहीं। मैं श्रद्धा देखता हूं, शर्त नहीं। बांधने वाला प्रेम भी एक दिन बोझ बन जाता है। अब सुन एक उदाहरण जो तेरे दिल में उतर जाए। कल्पना कर कि तू किसी को बहुत चाहता है, बहुत बेहद दिल से, और वो भी तुझसे प्रेम करता है। शुरू शुरू में तुम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, हर बात में एक दूसरे की जरूरत होती है, पर फिर तू उस प्रेम को बंधन बना देता है। हर समय उस पर नजर रखता है, हर बात पर कहता है अगर तू नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर तू किसी और से बात करेगा तो मैं सब खत्म कर दूंगा। तब क्या होता है बच्चा? वो प्रेम जो कभी पंख देता था अब पिंजरा बन जाता है। ऐसे ही तू मुझे भी जब अपनी इच्छा से, अपने डर से, अपनी जिद से बांधता है तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि मैं कोई वस्तु नहीं जो तेरी मांग पूरी करने आए। मैं तेरा बाबा हूं। मैं जानता हूं कब देना है, क्या देना है और कैसे देना है। जब कुछ नहीं मिलता तब भी कुछ मिल रहा होता है। बच्चा, एक और बात सुन, बहुत ही गूढ़ है ये। जब तू मुझसे कुछ मांगता है और वह तुरंत नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने मना कर दिया है। हो सकता है मैं वही चीज दे रहा हूं, पर एक ऐसे समय पर जब तू उसे संजो सके, समझ सके। क्या तूने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वो चाकू देखकर जिद करते हैं। उन्हें लगता है वो खिलौना है, मगर मां क्या करती है? मना कर देती है। क्या इसका मतलब है मां को अपने बच्चे से प्यार नहीं? नहीं, वो जानती है कि उसका बच्चा चाकू से खेल नहीं सकता, वो कट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह तू जिस नौकरी की प्रार्थना कर रहा है, जिस लड़की के लिए तड़प रहा है, जिस व्यापार के लिए दिन रात दौड़ रहा है, क्या तूने कभी सोचा कि शायद वह अभी तेरे लिए नहीं बना? शायद वो अभी तू संभाल ही नहीं पाएगा। शायद मेरी चुप्पी तुझे परिपक्व बना रही है, ताकि जब मैं दे दूं तो तू संभाल सके, गर्व से कह सके
हाँ, ये बाबा का वरदान है और अब मैं इसके योग्य हूं। तेरे जीवन में देरी मेरी योजना का हिस्सा है। बच्चा, समय लग रहा है, पर क्यों? क्योंकि मैं तुझे सिर्फ तेरी इच्छा नहीं, तेरे भाग्य का पूरा मोड़ देना चाहता हूं। अगर मैं तुझे वही देता जो तू मांगता है तो शायद तू रुक जाता, पर मैं तुझे वो देने की तैयारी में हूं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। तेरे जीवन में जो देरी है वो देरी नहीं, मेरी योजना है। तेरी परछाइयों में मैं रोशनी बो रहा हूं, तेरी सूनी रातों में मैं सूरज उगा रहा हूं, तेरे आंसुओं की जमीन में मैं आशीर्वाद का वृक्ष उगा रहा हूं। बच्चा, धैर्य रख, बस थोड़ा और। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तू सोचता है, बाबा मैं तो टूट गया हूं, और मैं देखता हूं तेरी हर एक टूटी हुई उम्मीद को, हर अधूरी बात को। जब तू रातों को अकेले रोता है तो मेरी पगड़ी भीगती है तेरे आंसुओं से। जब तू कहता है, बाबा अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं तुझे अपनी बाहों में लेता हूं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, क्योंकि असली प्रेम खामोशी में समझा जाता है। तेरे अंदर की शक्ति जाग रही है। बच्चा, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि तुझे किस चीज की तैयारी करवाई जा रही है। जिस संघर्ष से तू गुजर रहा है वो तुझे इतना मजबूत बना देगा कि तू कल अपने जैसे हजारों लोगों को रास्ता दिखा सकेगा। जो तू आज समझ नहीं पा रहा, कल वही तेरी ताकत बनेगा। तू जिस अधूरेपन को दर्द समझ रहा है वही तुझे पूर्ण बनाएगा। देख मेरे बच्चे, मैं तेरा बाबा हूं। तू जब मांगता है तो क्या मांगता है? बच्चा, जब तू मुझसे कोई रिश्ता मांगता है, कोई व्यक्ति, कोई प्रेम, कोई संबंध, तो तू उसे मेरे सामने इस तरह रखता है जैसे, बाबा बस ये मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये इंसान मेरे जीवन में आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं चुपचाप सुनता हूं, क्योंकि मुझे तेरी मासूमियत प्यारी लगती है। तेरा विश्वास भी सुंदर होता है, लेकिन साथ में मुझे तेरी अनभिज्ञता भी दिखती है। तेरे मन में जो रिश्ता प्रेम के नाम पर पल रहा है, उसमें धीरे धीरे डर पलने लगता है। तू सोचने लगता है, अगर यह चला गया तो, अगर इसने किसी और से बात की तो, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो। बच्चा, तब तेरा प्रेम प्रेम नहीं रहता, बल्कि एक बंधन बन जाता है, एक दबाव। तेरा विश्वास धीरे धीरे शक में बदलने लगता है, तेरी प्रार्थना डर में बदल जाती है, और वही डर मेरी कृपा के मार्ग में दीवार बन जाता है। कभी कभी मैं तुझे वही देता हूं ताकि तू समझ पाए कि वह तेरे लायक नहीं था। बच्चा, तू सोचता है, बाबा ने मेरी सुन ली, उन्होंने मुझे वो इंसान दे दिया जो मैं चाहता था, और फिर तो उसमें डूब जाता है आंख बंद करके। लेकिन जब वही रिश्ता तुझे तोड़ने लगता है, जब वही व्यक्ति तेरे आंसुओं की वजह बन जाता है, तो तू कहता है, बाबा आपने ही मुझे उससे मिलवाया था, फिर अब ये सब क्यों? बिल्कुल सही बात है, मैंने ही तुझे उससे मिलवाया, पर क्यों? क्योंकि मैंने तुझे एक अनुभव देना चाहा, ताकि तू खुद समझ सके कि तेरा मोह किस तरफ खींच रहा है और तेरी आत्मा किस ओर चलना चाहती है। बच्चा, कभी कभी कोई चीज तेरे लिए गलत होती है, लेकिन तू उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मान लेता है। तू मुझे देखना बंद कर देता है, सिर्फ उस चीज को पाने में लग जाता है, और फिर जब वो चीज टूटती है तो तू मुझसे सवाल करता है, बच्चा मैंने पहले ही तुझे संकेत दिए थे, क्या तू भूल गया वो बातें? जब तू उस इंसान के साथ जुड़ा, तेरे माता पिता ने मना किया था, तेरे मित्रों ने चेताया था, तेरे दिल ने भी कई बार चुपचाप कहा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन तू सुन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तू मुझे नहीं, उस इंसान को ही भगवान मान बैठा। तू उसके प्यार को अपना ईश्वर बना बैठा, और जब वो प्रेम टूटा तब तू मुझसे सवाल करने आ गया, बाबा आपने ही तो मिलवाया था ना? बिल्कुल मिलवाया था, लेकिन मिलवाकर ही यह दिखाया कि यह तुम्हारे लिए नहीं था। कभी कोई रिश्ता अनुभव के लिए आता है, कभी सीखने के लिए, और कभी आत्मा को जगाने के लिए। अब मैं तुझे वह तरीका बताता हूं जिससे तेरी मांग शक्ति बन जाए, दबाव नहीं। बच्चा, आगे से जब तू कुछ मांग तो ऐसे मांग, बाबा अगर यह मेरे लिए सही हो तभी देना, अगर यह मेरी आत्मा की वृद्धि में सहायक हो तभी देना, अगर इससे मेरा भविष्य समृता हो
तभी देना, वरना बाबा मुझे आप जो सही समझो वही देना। बस यह कह दे और फिर उस मांग को मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जब तू बिना शर्त के मांगता है तब मैं बिना देरी के देता हूं। जब तू श्रद्धा से मांगता है तब मैं योजना से देता हूं, और जब तू मोह से बांधकर मांगता है तब मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद मेरी खामोशी में सत्य सुन सके। तेरे हर नुकसान में मेरा बड़ा वरदान छुपा होता है। बच्चा, तू अक्सर सोचता है मुझे वो रिश्ता क्यों नहीं मिला, वो अवसर मेरे पास आकर फिसल क्यों गया, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मैं पीछे क्यों रह गया। और मैं कहता हूं क्योंकि जो तू मांग रहा था वो तुझे बांधने वाला था, और जो मैं देना चाहता हूं वो तुझे उड़ान देने वाला है। तू एक बंद कमरे में रोशनी मांग रहा था और मैं दीवारें तोड़कर सूरज लाने की तैयारी कर रहा था, पर तू इंतजार नहीं कर पाया और फिर कहने लगा बाबा मेरी नहीं सुनते। बच्चा, जो तू खोता है वह तुझे सिखाने आता है, जो तू नहीं पा सका वो तुझे सहने की शक्ति देता है, और जो तुझे दर्द देता है वही तुझे आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचाता है। अब मैं तुझे सिखाऊंगा सच्ची प्रार्थना का अर्थ। बच्चा, अब तू रोज मुझसे यूं कहे बाबा आज मेरी प्रार्थना कोई मांग नहीं है, आज मेरी प्रार्थना एक समर्पण है। आप जो ठीक समझो वही दीजिए। मेरी आंखें बंद हैं लेकिन विश्वास खुला है। मेरे रास्ते में अंधेरा हो सकता है लेकिन मेरी आत्मा में आपका दीपक जलता रहे। तब देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। तू देखेगा जो तू कभी चाहता भी नहीं था वो भी तुझे मिलेगा। तेरे रास्ते पर फूल भी आएंगे, संगीत भी आएगा, और साथ में मेरी असीम कृपा भी। देख बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तू बस मुझसे मांगे, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू मेरी तरह बन। तू वो बने जो देने वाला हो, रोने वाला नहीं, जो किसी को छोटा नहीं देखता, जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, और जो अपने कर्म में लगे रहकर मुझ पर विश्वास करता है। तू मेरे जैसा क्यों नहीं बनता? बच्चा, तू जब मेरे दरबार में आता है तेरे हाथ जुड़े होते हैं, तेरे शब्दों में याचना होती है, तेरी आंखों में एक उम्मीद होती है। पर क्या तूने कभी सोचा अगर तुझसे कोई बच्चा तेरे दरवाजे पर कुछ मांगने आ जाए तो तू क्या करेगा? क्या तू उसकी जाति देखेगा, उसके कपड़े देखेगा, उसके बोलने का तरीका देखेगा, या तू बस अपने मन का दरवाजा खोलेगा? मैं जानता हूं तू देगा, क्योंकि तेरे अंदर करुणा है। तो सुन बच्चा, जिस दिन तू बिना पूछे बिना परखे किसी को दे देगा, उस दिन तू मेरे सबसे निकट आ जाएगा। तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना लौटेगा। ये बात आज मैं विशेष रूप से तुझसे कह रहा हूं। अगर कोई भी तेरे दरवाजे पर आता है, चाहे वो भिखारी हो, मजदूर हो, छोटा बच्चा हो, कोई और, तो उसे खाली हाथ ना लौटाना। मैं नहीं कहता कि तू 1000 रुपये दे, मैं कहता हूं 1 रुपया दे दे, पर बड़ा दिल दे। क्यों? क्योंकि जिस हाथ में देने की आदत होती है वही हाथ एक दिन सब कुछ थाम सकता है। सम्मान, सफलता और मेरा आशीर्वाद। जिस दिन तू देना सीख गया उस दिन मेरी कृपा बरसना बंद नहीं करेगी। छोटे को छोटा मत समझ। बच्चा, तू कई बार किसी काम करने वाले को देखता है, कोई झाड़ू लगा रहा हो, बर्तन धो रहा हो या ईंटें ढो रहा हो, तो तेरे मन में एक छोटा सा अहंकार उभरता है। तू सोचता है ये तो नीचे स्तर का काम है। पर सुन, जिस दिन तू किसी के श्रम को छोटा समझने लगा उस दिन तू मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसी में बसता हूं जो कर्म कर रहा है। मैं उस किसान में हूं जो खेत जोत रहा है। मैं उस रिक्शा वाले में हूं जो धूप में लोगों को पहुंचा रहा है। मैं उस औरत में हूं जो सबके घर में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है। अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो तू किसी भी श्रमिक, किसी भी मेहनतकश को कभी भी छोटा नहीं कहेगा, बल्कि तू झुकेगा, आदर करेगा, क्योंकि तू जानता है कि उनमें ही मैं हूं। अपने कर्म में लग जा, मेरी चिंता मत कर। बच्चा, तू दिन भर सोचता रहता है बाबा क्या होगा, बाबा फल मिलेगा या नहीं, बाबा सब सही होगा या नहीं। तो सुन, आज मैं तुझसे एक बात साफ साफ कहता हूं, तू सिर्फ कर्म कर। फल, समय और दिशा की चिंता मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि
जब तू बार बार सोचता है तब तू थक जाता है, भटक जाता है और फिर रुक जाता है। और रुकना बच्चे तुझे मेरी कृपा से दूर करता है। मैंने गीता में भी कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर मैं आज उससे भी आगे एक बात तुझसे कह रहा हूं। कर्म कर और यह विश्वास रख कि मैं देख रहा हूं। भले ही अभी कुछ नजर ना आए, पर मैं गिन रहा हूं हर पसीना, हर आंसू, हर प्रयास। तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। बस तू धैर्य रख। बच्चा, तू कई बार सोचता है, बाबा क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ गई? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची भी? तो मैं कहता हूं, तेरी प्रार्थना तो उस क्षण ही सुन ली जाती है जब तू दिल से मुझे पुकारता है। लेकिन मैं तुझे वही देता हूं जो तुझे समझ में आए, न कि वो जो तुझे तुरंत चाहिए। मुझे पता है बच्चा, तू आज उदास है क्योंकि तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। पर तू यह समझ, उत्तर कभी शब्दों में नहीं आते, उत्तर जीवन के अनुभवों में आते हैं। बड़ा दिल रख, छोटी सोच नहीं। बच्चा, तुझसे कुछ मांगने कोई आया और तू सोच में पड़ गया कि क्या देना चाहिए या नहीं। ये तो हर रोज आता है। तो मैं कहता हूं, बड़ा दिल रख मेरी तरह, क्योंकि मैं भी जानता हूं तू रोज मुझसे मांगता है, फिर भी मैं मना नहीं करता। तू तो जानता है, मैंने तुझसे कभी जाति नहीं पूछी, मैंने तुझसे कभी पाप पुण्य का हिसाब नहीं मांगा। फिर तू क्यों किसी को देने से पहले सोचता है? तू अगर बड़ा बनना चाहता है तो सबसे पहले दिल बड़ा कर। सबसे बड़ा दान सम्मान का होता है। बच्चा, लोग सोचते हैं कि दान का मतलब है पैसा, पर नहीं, सबसे बड़ा दान है सम्मान देना। तू किसी गरीब को 10 रुपए दे दे, पर उससे आंख मिलाकर बात ना करे, तो तूने उसे दान नहीं, अपमान दिया। पर तू 1 रुपया भी दे और प्रेम से कह दे, भाई भगवान तुझे खुश रखे, तो तूने सिर्फ पैसे नहीं, उसके आत्मसम्मान को स्पर्श किया है। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी सेवा है। अब मैं तुझसे वो कहने वाला हूं जो तूने आज तक न सुना। बच्चा, तू हर बार मुझसे कुछ लेने आता है, पर आज मैं तुझसे कुछ देने आया हूं। मैं तुझे वो दृष्टि देने आया हूं जो तुझे भी बाबा बना दे। इलाज से तू सिर्फ भक्त नहीं, तू भी एक चलती फिरती कृपा बन जा। जहां तू जाए वहां करुणा बहे। जिससे तू मिले उसे राहत मिले, जिसे तू देखे उसे शांति मिले। तू ऐसा नूर बन जा कि तुझे देख लोग कहें, श्याम का दीवाना आया है। अब तू ये 5 बातें जीवन में उतार ले। जो मांगने आए उसे लौटाना नहीं, चाहे छोटा दे पर प्रेम से दे। किसी के काम को छोटा न समझ, काम छोटा नहीं होता, नजर होती है। कर्म करता जा, चिंता मत कर, मैं हूं संभालने वाला। हर इंसान में मेरा अंश देख, भिखारी में भी, अधिकारी में भी। तू मांगना छोड़, देना शुरू कर। मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं। तू मुझसे अलग नहीं है। बच्चा, सबसे पहले तो ये सच्चाई जान ले, तू मुझसे जुदा नहीं है। हां, मैं खाटू का राजा हूं, पर तू मेरा अंश है, मेरा दीपक है। तू मंदिर में आता है मुझे देखने, लेकिन सच तो यह है कि मैं तेरे भीतर बैठा हूं। हर धड़कन में, हर सांस में, हर विचार में। मैं तुझसे कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर बोलता हूं। जब तू शांत होता है, जब तू थक कर चुप हो जाता है, तब मेरी आवाज तुझे अपने भीतर से सुनाई देती है। जिस दिन तू समर्पण कर देगा, उस दिन सब बदल जाएगा। बच्चा, आज मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बता रहा हूं। जिस दिन तू सच में पूरी तरह बिना शर्त मेरे ऊपर समर्पण कर देगा, उस दिन से जीवन की सारी उलझनें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तू कहे, बाबा अब मैं थक गया हूं सोचते सोचते, अब बस जो कुछ करना है आप करिए। मैं आपका हूं, आप मेरा जानो। बस उस पल से सब कुछ बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तक तू जीवन को अपने बल पर चला रहा था, अब से मैं तुझे अपनी गोद में बैठाकर चलाने लगूंगा। पर समर्पण क्या है बच्चा? समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू प्रयास छोड़ दे। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तू बैठकर कहे, बाबा संभाल लेंगे। नहीं, समर्पण का अर्थ है, मैं कर्म करता रहूंगा, पर फल की चिंता आप पर छोड़ता हूं। मैं दौड़ूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, लेकिन रास्ता आप तय करिए बाबा। तू अपने हृदय से जब यह कहेगा, अब जो भी होगा उसमें बाबा की इच्छा है, तो तू हर परिस्थिति में शांत रह पाएगा। तू परेशान मत हो।
जो बोला गया है वह लौटेगा। बच्चा, जो तूने मुझसे मांगा, जो वचन मैंने तेरे हृदय में दिया, वह समय पर लौट कर आएगा। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई अवसर, चाहे कोई सपना। तेरे कर्म, तेरी श्रद्धा और मेरा वादा कभी व्यर्थ नहीं जाता। पर याद रख, वह लौटेगा तब जब तू तैयार होगा, न उससे पहले न एक क्षण बाद। और यह मैं तुझे वचन देकर कहता हूं, जिस दिन तेरी प्रार्थना और तेरी पात्रता एक हो जाएंगी, उस दिन मेरा वरदान तेरे द्वार पर खड़ा होगा। तू कर्म करता रहे, प्रार्थना करता रह। बच्चा, जब तू